इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ अकाउंटिंग कंसेप्ट्स के बारे में और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में। तो ये एक प्योरली थियोरेटिकल क्वेश्चन है जो सिर्फ आपको समझना है, मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लर्न करना है। तो अकाउंटिंग क्या है, एक्चुअल में अकाउंटिंग क्या है? तो अकाउंटिंग एक सिस्टमेटिक मैनर है जिसमें आप बिजनेस के ट्रांजेक्शन उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से रिकॉर्ड करते हैं। स्टैंडर्ड क्या होता है? तो एक सिस्टम बनाया गया है जिसमें हम जिस तरह से अकाउंटिंग किया जाता है, मतलब सिर्फ हमने खर्चा किया वो लिख दिया, इनकम हुई वो लिख दिया, ऐसा नहीं होता। उसके कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं, उसके फंडामेंटल रूल्स होते हैं, वो हमें फॉलो करके उसको क्लासिफाई करके फिर उसको सिस्टमेटिक वे में लिखना पड़ता है। और फिर जब ईयर एंड होता है, 31 मार्च जब आती है, उसके बाद में हम उसका फाइनल स्टेटमेंट बनाते हैं। मतलब हमें पहले तो सबसे पहले 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक के जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं उसकी डेली एंट्री करनी पड़ती है, जिसको हम जर्नल एंट्री बोलते हैं। वो मैं आपको पूरा समझाऊंगी, लेकिन फिलहाल क्या है कि अकाउंटिंग कंसेप्ट मतलब जो बिजनेस से जुड़ा हुआ है, जैसे हम खुद ओनर है, बैंक वाले हैं जिससे हमने लोन लिया हुआ है, क्रेडिटर्स है, इन्वेस्टर्स है, वो सारे के सारे लोगों को हमें अपना हिसाब किताब बताना पड़ेगा कि हम किस तरह से बिजनेस कर रहे हैं, हमारा किस तरह से बिजनेस चल रहा है, प्रॉफिट हो रहा है नहीं हो रहा है, क्या पोजीशन है। तो वो सारा सिस्टमेटिक अगर लिखा हुआ होगा तो सामने वाले बंदे को समझ में आएगा कि उनके पैसे हमारे बिजनेस के अंदर सेफ है या नहीं है। प्लस कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करने पड़ते हैं, जैसे स्टॉक है, कोई हम सेल का धंधा करते हैं, शॉप है या जो भी है, तो उस हिसाब से उस स्टॉक का कैलकुलेशन, मतलब किस तरह से जो 31 मार्च को जो स्टॉक बिका नहीं है, मतलब जो फिलहाल अभी भी हमारे पास है, उसका वैल्यूएशन किस तरह से करना है, तो वो सारे स्टैंडर्ड्स फॉलो करने पड़ते हैं जो प्योरली थियोरेटिकल है, जिसका अकाउंटिंग एंट्री से कोई लेना देना नहीं है। मतलब कि हाँ ये स्टैंडर्ड होगा तो यहाँ पे एंट्री नहीं आएगी, वो स्टैंडर्ड होगा तो यहाँ पे एंट्री नहीं आएगी। वो सिर्फ एक बेसिक कैलकुलेशन के लिए आपको फॉलो करना है, वो थियोरेटिकल क्वेश्चन है। तो मैं इसमें बताना नहीं चाहती क्योंकि वो 12th के लिए इतना जरूरी नहीं है। जो भी जरूरी होगा वो मैं बताऊंगी, क्योंकि आपकी जनरेशन को लंबे लंबे लेक्चर्स पसंद नहीं है। तो मैं जितना इजी और कट शॉर्ट होता है उतना करने की कोशिश करूंगी। आई होप आपको समझ में आया होगा अब तक मैंने जितना भी बताया है। नहीं समझ में आया तो एज यूजुअल कमेंट सेक्शन है ही पूछने के लिए। तो मैं ये बता रही थी कि अकाउंटिंग कंसेप्ट्स और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, तो जो कंसेप्ट्स है जो अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, वो मैं आपको हर एक लेक्चर में कुछ ना कुछ बताने की कोशिश करूंगी, सिखाने की कोशिश करूंगी। तो इसके बाद वाले वीडियो में हम जो 3 तरह के अकाउंट्स है उसके बारे में समझेंगे, उसको उसमें क्यों डाला गया है, उनके प्रिंसिपल्स क्या है, मतलब द वे ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन, जो जर्नल एंट्री मैंने बोला वो एग्जैक्टली है क्या, वो किस तरह से किया जाता है, वो इसके बाद वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।